अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका जो तल्लक है वो डायरेक्ट हमारे स्लॉट्स से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टीम के मेंबरान की तरफ से एक जो है वो डिमांड आ रही थी और इसकी ज़रूरत भी थी कि काइंडली सर हमें बताया जाए कि हम अपना नेक्स्ट स्लॉट जो है वो कब अपग्रेड करना चाहिए हमें, और हम उसको कब अपग्रेड कर सकते हैं। हम क्या सारी ज़िंदगी जो है वो 2700 यानी कि $10 पे ही अपनी आईडी को रखकर अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं? तो ये सारे कुछ सवाल हैं मेरे दोस्त। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप $10 लगा के और ये सोचें कि मैं मंथली बेस पे जो है वो 50,000 कमा जाऊंगा या 40,000 अर्निंग करनी होगा या 30,000 कमा जाऊंगा। जो है वो लॉजिक इसकी समझ नहीं आती दोस्तों। तो चलिए आज आपके साथ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिकली कि आपको अपना नेक्स्ट स्लॉट जो है वो कब अपग्रेड करना चाहिए और सिस्टम इसकी कितनी गुंजाइश है और सिस्टम इससे जो है वो किस तरह से इसकी निशानदेही करता है कि आपको जो है वो नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने की जरूरत है एट द टाइम, ताकि आप लोग अपने रिवार्ड को जो है वो मिस ना करें और आप लोगों को एग्जैक्ट टाइम पे अपने जो है वो नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने की जरूरत कब पेश आती है और ये क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी होता है और ये कब तक हमें करना पड़ सकता है। सिस्टम को जो है वो लॉक कब लगता है, आपके स्लॉट्स को जो है फ्रीज जो होते हैं वो कब होते हैं और ये क्यों होते हैं और ये कितने अरसे तक होंगे, और अगर हम इनको नेक्स्ट स्लॉट जो है वो अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये इसका क्या नुकसान है और इसका हल क्या है, ये सारी चीजें। चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, फॉर सेल से रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम एक दूसरे को बार बार मिलते रहे और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन। बेसिकली आज की वीडियो फॉर सेज में लॉक सिस्टम पे है। मैं आपके साथ एक आईडी डाल के शेयर करता हूँ, एक आईडी नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है कि ये सिर्फ एक लिमिट तक लगता है, जबकि इसकी कोई लिमिट मौजूद नहीं होती है जब तक कि इसके 12 स्लॉट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। अगर ये आईडी आपके सामने एक शेयर की है, इसको गौर से ज़रा देखिएगा। अगर इसमें हम आए तो इस बंदे ने अच्छे खासे स्लॉट्स अपग्रेड किए हुए हैं, 8-8, 10-10 स्लॉट्स जो है वो अपग्रेड किए हुए हैं और अच्छी इनकम भी की हुई है। लगभग $60,000 ये 2-3 माह के अरसे में कमा चुका है। अब यहां पे हम आके अगर देखते हैं तो यहां पे चेक कीजिएगा कि इस बंदे के X3 के अंदर 10 स्लॉट ओपन है। कितने? 10 स्लॉट जो है वो ओपन है, लेकिन ये जो आखिरी वाला है ना, इसको लॉक लगा हुआ है। इसको क्या हुआ है? लॉक लगा हुआ है। ये लॉक क्यों लगा है और ये ओपन कैसे होगा और ये नौबत क्यों आई, मैं आज आपके साथ बेसिकली आज की वीडियो, ये बहुत एक जो है वो कम्युनिटी का इशू था कि सर हम जो है वो एक स्लॉट ओपन करते हैं साथ ही हमारा लॉक लग जाता है। तो दोस्तों ये जो इसके पिछले वाले स्लॉट हैं, ये जो इसके पिछले जितने भी स्लॉट हैं यानी कि 9 स्लॉट हैं, तो इन 9 को कभी भी लॉक नहीं लग सकता। ये सारे के सारे बार बार आपको रिटर्न देते रहेंगे, ये रिसाइकल होते रहेंगे, बार बार फिल होते रहेंगे, खाली होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। ये कभी भी लॉक का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो आखिरी वाला स्लॉट है ना, ये आखिरी वाला, ये जो आखिरी है, अच्छा जब आप इस आखिरी की सारी अर्निंग निकाल के यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, देन नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड नहीं करते तो सिस्टम विल बी ऑब्जर्व कि ये बंदा यहां से अर्निंग निकाल रहा है और अपग्रेडेशन नहीं कर रहा, तो ये आपको उस आखिरी वाले स्लॉट को सिर्फ स्टक कर देगा, वो आखिरी वाले को स्टक कर देगा। अब हम इसका X3 ओपन करके देखते हैं कि भाई वाकई इसने सारे की अर्निंग निकाल ली है। तो ये चेक कीजिएगा कि ये X3, ये चेक करें, X3 140 बार रिसाइकल हुआ है, ठीक है। X4 ये X3 का 10 वाला ये 62 बार, ये 26 बार, ये सारे रिसाइकल होते जाएंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया। लेकिन आप ये देखिए, ये X3 का 10 वाला जो कि लॉक हुआ है, जिसको बहुत सारे लोग हमारे कम्युनिटी जो है वो कहती है कि सर इसको ठंड सी लग गई है, ये इसका साइन है मेरे दोस्त। जब ये होता है तो ये क्यों हुआ, ये चेक कीजिएगा कि ये रिसाइकल हुआ लेकिन इसने इस स्लॉट को अपग्रेड नहीं किया, इसने इस स्लॉट को अपग्रेड नहीं किया तो वो सिस्टम ने उसको लॉक कर दिया। अब सिर्फ इस वाले की अर्निंग जो है वो इसको नहीं जाएगी, बाकी सारे पिछले 9 की अर्निंग इसकी टीम काम करे, चाहे ये काम करे, चाहे जितने भी पर्सन काम करे, वो इसको मिलती रहेगी। क्लियर है? चलिए
अब आपने क्या करना है, किस फार्मूले के तहत आपको कभी लॉक का सामना नहीं करना पड़ सकता, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं मेरे दोस्त। कौन सा ऐसा फार्मूला है, तो वो हम जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि जब आप, लेट्स सपोज आपको ऊपर आके मैं दिखाता हूं, ये चेक कीजिएगा। अब होता क्या है कि जब आपके पास अर्निंग आती है ना मेरे दोस्त, जब आपके पास अर्निंग आती है, लेट्स सपोज आपके 160 तक अपग्रेड है, ठीक है, $160 तक अपग्रेड है ये, तो आपने क्या करना है कि 160 वाले की अर्निंग, सिर्फ ये जो 160 है ना, इसकी अर्निंग नहीं निकालनी, जबकि बाकी सारे की अर्निंग निकाल के खाती रहने हैं, उसको यूज करते रहना, उसको इस्तेमाल करते रहना है, उसको आप विड्रॉ करें, टीमों को दे, जो मर्जी करें। ये आखिरी वाला जो स्लॉट है इसकी अर्निंग नहीं निकालनी। अच्छा, जब 160 वाला आएगा, जब 160 वाला दूसरा आएगा, ये दोनों 160 और 160 कितने हो गए, 320, पकड़ के 320 वाला अपग्रेड कर दिया। फिर आपने 160 वाले की भी अर्निंग निकालते रहना है, उसको भी यूज करते रहना है। अच्छा, अब 320 तक अपग्रेड है, सारे की अर्निंग निकालते रहना है, 320 वाले की नहीं निकालनी। ये जो X3 है इसके अंदर जब ये 320 कितने हो गए, 640, पकड़ के इसको अपग्रेड कर लिया और इसकी भी लाइफ टाइम के लिए अर्निंग आप निकालते रहिए। यानी कि एक बार की आपने मेहनत करनी है, एक बार इनपुट करना है, तो उसके बाद आप, यानी कि इस स्ट्रेटजी के साथ आप जब तक आपके 12-12 स्लॉट्स नहीं हो जाते, सिस्टम आपको लॉक सिस्टम का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर भी। अच्छा, इसका अब सबसे जो बड़ा इशू है कि आपने, अच्छा अब इसमें जो है वो आपने इससे बचना कैसे है, तो मैं आपको सिंपल एक मशवरा देता हूं, इसमें वापस आते हैं मेरे दोस्त, और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने जिस लेवल तक काम करने, आपने जिस स्लॉट तक काम करना है, ठीक है, अगर आपके पास, आप समझते हैं कि मेरे पास 5 स्लॉट तक जो है वो ज्वाइनिंग आने के आ सकती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 तक, तो आपने 6 लेवल इसमें ऑलरेडी ओपन करके रखने हैं, ठीक है, 6 लेवल आपने कम से कम आपने ओपन करके रखने हैं, यानी कि 5 तक आपका बार बार रिसाइकल होता रहे। और अगर आपको कोई छठा बंदा पहुंच जाए, अगर कोई बंदा आपकी टीम में छठा स्लॉट अपग्रेड कर ले, देन एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अपलाइन को हमेशा अपनी टीम से एक कदम आगे रहना पड़ता है। जब आपकी टीम में आपके बराबर के लोग आ जाए, आपके बराबर के स्लॉट हो जाए, तो आप पकड़ के अपना नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर लीजिए, ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आपको इन फ्यूचर, अच्छा लेट्स सपोज तब क्या होगा, अगर आपकी डाउन में आने वाला पर्सन आपसे ज्यादा जो है वो स्लॉट अपग्रेड कर लेता है, तो फिर क्या होगा वो भी दिखाता हूं, इसी वीडियो के अंदर दिखाता हूं। अगर इस बंदे की अपलाइन की मैं बात करूं, तो ये चेक कीजिएगा मेरे दोस्त, ये इस बंदे ने क्या किया है कि X4 के अंदर 10 स्लॉट ओपन किए हुए, जबकि इसके अपलाइन ने 8 स्लॉट ओपन किए हैं। उसकी शकत नहीं होगी या कोई मसला होगा, तो उसमें क्या हुआ कि सिर्फ सिस्टम ने उसको वक्ती तौर पे उसके जो है वो स्लॉट की अर्निंग मिस की और ये रेड निशान दे दिए। ये रेड निशान किस चीज की निशानी है कि भाई आपकी टीम में आने वाले बंदे ने आपसे ज्यादा अपग्रेडेशन कर ली है, सिर्फ ये इसका इशू है और कोई इसका मसला नहीं है। कई लोग परेशान हो जाते हैं, सर जी मेरा वो रेड आ गया, अब मैं क्या करूं, किसी किस्म की टेंशन नहीं है, आपने अपनी स्ट्रेटजी से चलना है। ये बंदा चाहे जितने यहां तक भी अपग्रेड कर ले, इसकी डाउन वाला ये रहेगा इसी की डाउन में, लेकिन ये बंदा यानी कि X4 वाला, ये इसका अपलाइन, जब ये अपने अपग्रेड कर लेगा तो उसकी अर्निंग इसको मिलनी शुरू हो जाएगी। मकसद ये है कि लेट देर सवेर होती रहती है, आप बाद में भी इसको अपग्रेड कर सकते हैं। आपने किस तरह से चलना है, अब इसको क्या जरूरत है, अगर इसका X4 ओपन करते हैं तो X4 की ये जो आखिरी स्लॉट है, अच्छा अब इसको जरूरत है, अगर ये इसके यानी कि ये 2 बार 3 बार अर्निंग आ चुकी है, ऊपर वाले दोनों भी फिल हैं, ये नीचे से 3 भी फिल हो चुके हैं, अगर ये चौथा स्लॉट इसको आके, छठा स्लॉट सॉरी, ये वाला फिल होगा तो ये इसको स्टक कर देगा, सिर्फ आखिरी वाला यानी कि ये स्टक कर देगा, बाकी 320 तक इसको अर्निंग आती रहेगी। मकसद बात करने का ये है कि इसका लॉक नहीं लगेगा, ये रेड का मकसद लॉक नहीं होता, लॉक सिर्फ इसी सूरत में होता है कि आपने अपने जो है वो स्लॉट्स के हिसाब से देखना है कि मैंने इसकी सारी अर्निंग निकाल ली है, यूज कर ली है, तो मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर लूं, ठीक है, वो आपने कर लेना है और उसके बाद उसकी सारी अर्निंग निकालनी है। अगर नहीं करेंगे तो उसमें जो है वो आपको ये मसले मसाइल आ सकते हैं। चलिए यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा यहां पे एक चीज और छोटी सी मैं शेयर करता हूं, यहां पे लोग क्या करते हैं, एक स्लॉट से ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है, X3 में भी एक X4 में भी एक, उसमें क्या होता है कि आप ये चेक करें कि जब X3 की अगर बात करें,
X3 जो है यहां पे 2 बार आपको अर्निंग देता है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो मैंने अभी क्या बताया है कि जब X3 2 बार अर्निंग दे देगा देन आपको ये थर्ड वाला वो रिसाइकल करके आपके लॉक को, आपके स्लॉट को स्टक कर देगा, वहां पे फ्रीज कर देगा। तो लोग कहते हैं कि सर ये 2 ही लगाए थे, ठीक है, 2 ही बार अर्निंग आई थी और X4 से तो ऊपर वाले 2 की अर्निंग उधर चलेगी ना, अपलाइन और उसकी टीमों में चलेगी। ये 2 ही बार अर्निंग आई थी, $10 ही कमाए थे और 10 से आप इसका अगला स्लॉट अपग्रेड जब ये करना पड़ता है और उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता तो लोग कहते हैं कि सर देखें ये जितने कमाए उतने ही लगा दिए, फिर ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो भाई हमेशा ये चीज समझाई जाती है, मैंने हमेशा ये चीज रिपीट की है अपने सेशंस में भी, अपने यूट्यूब की वीडियोस के अंदर की भी, कि $10 से सिर्फ आईडी एक्टिवेशन होती है, सिर्फ आईडी एक्टिवेशन होती है। $10 से आप अगर अच्छी इनकम करनी है, लॉक सिस्टम से बचना है, तो कम अज कम 2-2 स्लॉट से आप ज्वाइनिंग करें। कम अज कम आप 2-2 स्लॉट से अगर इस सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं, उससे होगा क्या वो भी सुन लीजिए। जब आप 5 और 10 और 5 और 10 X4 के अंदर ये $30 से ज्वाइनिंग करते हैं, यानी कि ये चेक कीजिए 2 स्लॉट इसमें 2 इसमें, कम अज कम भी अगर इसमें आप करते हैं तो उससे क्या होगा कि चाहे आप ये $10 वाली यानी कि 5-5 $10 वाली 1000 ज्वाइनिंग भी करवा लें तब भी ये कभी स्टक नहीं होगा, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप 30-30 की करवाने लग जाएंगे फिर आपको नेक्स्ट अपग्रेडेशन की जरूरत होगी। तो ये इस सिस्टम को समझने की देर है, ऐसा नहीं है कि जितने लगाते जाते हैं उतने आप कमाते जाते हैं। अगर मैं आज अपनी बात करूं तो मैंने सिर्फ 2000 से $2500-3000 लगा के $18,000 की अर्निंग कर चुका हूं। तो ऐसा ये गलत कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझें, इसके जो है वो स्ट्रक्चर को समझें। होप सो वेल आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी आगे टीमों को सही गाइड करने के लिए, आगे जो है वो क्लाइंट को सही गाइड करने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो और इसकी बहुत डिमांड भी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फॉरसेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके साथ पहले भी शेयर करते आए हैं, आगे भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर शेयर करते आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं आप सबसे अगली